उन्होंने चुनाव में नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान किया था। और अभी हम विगत, चूँकि उधर तो कोरोना काल में फंसी रही सरकार, तो देख रहे हैं कि विभिन्न विभाग से वैकेंसी आ रही हैं और लोग नियुक्ति हो रही है। जैसे जेपीएससी का ले लीजिए, अभी इंजीनियरिंग का हुआ, वो जिन जिन नेताओं की ज़रूरत होगा, माननीय नेता तेजस्वी जी तो रहेंगे ही, और जिन नेताओं की ज़रूरत होगा उनको हम झारखंड में लॉन्च करेंगे। झारखंड में हमेशा ये अपनी डफली अपनी राग रहता है। सरकारी जब क्रम में जब लोग जाते हैं तो फिर गठबंधन को धीरे धीरे इग्नोर करना प्रारंभ कर देते हैं। कितने वादे अब तक 2.5 साल के भीतर में पूरे हुए हैं? राजद के मैनिफेस्टो पर तो कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे एक ही मंत्री हैं, लेकिन जो एलआई पार्टनर का कोalition होना चाहिए उसका अभाव है। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में गठबंधन सरकार चल रही है, जेएमएम, कांग्रेस और राजद। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो यह बता रहा है कि गठबंधन सरकार में तालमेल कुछ अच्छा नहीं बैठ रहा है। यही वजह है कि राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी जेएमएम, कांग्रेस और राजद से अलग होकर फैसला लिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव जी। सर, एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में गठबंधन बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। झारखंड में गठबंधन सरकार चल रही है, कैसा तालमेल है फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के बाद? झारखंड में अभी राष्ट्रपति चुनाव के बाद सरकार तो चल रही है, लेकिन अंदर से सेहत अच्छा नहीं है। अंदर से सेहत अच्छा नहीं है मतलब काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है। सेहत अच्छा नहीं है मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, शिकायतें हैं, जिसको हम कह सकते अब हैं। हमने कह दिया कि अंदर से सेहत अच्छा नहीं है, अब आपको जो माने लगाना है लगा लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर फैसला कांग्रेस और राजद से अलग होकर ले रहे हैं, गठबंधन सरकार में है, बावजूद इसके क्या आप लोग मना नहीं पा रहे हैं? देखिए, सिर्फ ये कांग्रेस और जेएमएम की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आजसू में भी यही हाल था। झारखंड में हमेशा ये अपनी डफली अपनी राग रहता है। चुनाव के पहले गठबंधन होता है, जनता के बीच में हम जाते हैं, सरकार बनती है या विपक्ष में रहते हैं, लेकिन इसके बाद सरकारी जब क्रम में जब लोग जाते हैं तो फिर गठबंधन को धीरे धीरे इग्नोर करना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे ही सरकार में हमारे एक माननीय मिनिस्टर हैं, हम सरकार के सहयोगी हैं और हम चाहते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे, लेकिन जो अनुभव होता है उस सेहत अंदर से अच्छा नहीं है। जब गठबंधन हुआ होगा तो कुछ ऐसे वादे होंगे जो तय हुए होंगे, तो क्या लगता है कितने वादे अब तक 2.5 साल के भीतर में पूरे हुए हैं? देखिए, सरकार ने जनता के बीच में जो वादे थे, जैसे पुराना पेंशन, डेवलपमेंट की बातें, तो सरकार तो कुछ काम कर रही है, काम नहीं हो रही है सो बात नहीं है। वादा राजद के मैनिफेस्टो पर काम हो रहा है? राजद के मैनिफेस्टो पर तो कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे एक ही मंत्री हैं, तो जितना संभव होता है जो डिपार्टमेंट उनको मिला है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना काम करते हैं। जो मैनिफेस्टो उनको उस डिपार्टमेंट से संबंधित है उस पर वो अमल करते हैं। मैंने कहा ना कि हमारे जो एक मिनिस्टर हैं माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, तो उनके डिपार्टमेंट में जो एलआई ये था, मैनिफेस्टो था, तो वो अपने हिसाब से पूरा कर रहे हैं। आज बेरोजगारों नौजवान लोगों को रोजगार मिल रहा है वहाँ से। जो गरीब लोग थे, जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रखंडों में, जिलों में दर दर भटकते रहते थे, हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सरकार की बात कर ले, एक तरफ सरकार जो है 2021 को नियुक्तियों का वर्ष बताई थी, लेकिन नहीं वादा पूरा हो पाया। लेकिन उसके बाद रोजगार मेले लगे और नियुक्तियां सरकार दे भी रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो रोजगार मेले में जो नियुक्तियां मिली है उसमें कई युवा नाराज थे कि 8,000, 9,000, 10,000 की नौकरी मिल रही है। आपको नहीं लगता है कि सरकार में रोजगार को लेकर एक बड़ा ऐलान होना चाहिए, क्योंकि रोजगार जैसे अहम मुद्दे को लेकर सरकार बनी है
झारखंड में? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी जो इस राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव में नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान किया था। और अभी हम विगत, चूँकि उधर तो कोरोना काल में फंसी रही सरकार, 2 साल उसी में व्यस्त रही, लेकिन इधर जब सरकार कुछ फ्री हुआ है तो हम तो देख रहे हैं कि विभिन्न विभाग से वैकेंसी आ रही हैं और लोग नियुक्ति हो रही है। जैसे जेपीएससी का ले लीजिए, अभी इंजीनियरिंग का हुआ, या रिम्स में ये नर्सेज लोगों की है, तो नियुक्तियां का तो बराबर आ रहा है, हम देख रहे हैं। मतलब और सरकार इसमें अमल कर रही है, गंभीरतापूर्वक अमल कर रही है। लेकिन 5 लाख लेकिन जो एलआई पार्टनर का कोalition होना चाहिए, उसका अभाव है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल लूंगी, संगठन को लेकर बात करते हैं। राजद के 2 दिन पहले आप लोगों ने बैठक भी की, कार्यकर्ता को एकजुट कर रहे हैं, लगातार अभियान भी, सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, तेजस्वी जी के आने की भी सूचना है। क्या कुछ इसको लेकर तैयारी है राजद की तरफ से? अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारे सभी जिला अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी लोग एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं। जो हमारा लक्ष्य है उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपना विधानसभा का, जहां हमारा जनाधार है, जहां हमारा बेस है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, माननीय नेता तेजस्वी जी के जो चाहने वाले लोग हैं इस झारखंड में, हम उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं। और वहां पर हम सम्मेलन, अभी संगठन के चुनाव के बाद हम सम्मेलन करेंगे और फिर विधानसभा वाइज हमको जिन जिन नेताओं की ज़रूरत होगा, माननीय नेता तेजस्वी जी तो रहेंगे ही, और जिन नेताओं की ज़रूरत होगा उनको हम झारखंड में लॉन्च करेंगे और हम पूरा संगठन को विस्तार रूप से आगे ले चलने का काम करेंगे। मतलब ये जो संगठन की जो तैयारी है, आने वाले 2024 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर राजद अभी से ही कमर कस चुका है। बहरहाल झारखंड में जो गठबंधन सरकार चल रही है, हम उस पर भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे थे और साफ तौर पर इनका कहना है कि गठबंधन सरकार ज़रूर चल रही है लेकिन सेहत कुछ अच्छा नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर झारखंड की गठबंधन सरकार में सेहत क्यों अच्छा नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।